ये गलतियाँ मत करना वरना फ्रूटिंग हो जाएगी बंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आपके पास अंजीर का प्लांट है और या फिर आप अंजीर का प्लांट लेने वाले हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि अंजीर एक ऐसा फ्रूट प्लांट है जो थोड़ी-सी गलती पर तुरंत रिएक्ट करता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि अंजीर का प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रूट्स या तो आते हैं या छोटे ही रह जाते हैं। सबसे शॉकिंग बात क्या है दोस्तों, कि प्रॉब्लम प्लांट में नहीं होती बल्कि हमारी केयर में होती है। हम अननोइंगली ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो डायरेक्टली फ्रूटिंग को इम्पैक्ट करती है और फिर हम सोचते हैं कि वैरायटी ख़राब है या फिर प्लांट वीक है। अंजीर प्लांट थोड़ा अलग सा बिहेव करता है दोस्तों, लेमन या गुआवा के प्लांट से अलग। इसको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है, स्पेशली सनलाइट, प्रूनिंग, वाटरिंग, और अगर ये चीज़ें गलत हो जाए तो फ्रूटिंग ऑलमोस्ट रुक सकती है। बहुत बार लोग प्लांट को बस ग्रो होने देते हैं और बिना सोचे समझे कर देते हैं। दोस्तों, वो बाद में जो ब्रांच प्रूनिंग करी होती है उस पे फ्रूटिंग नहीं आती है फिर। सबसे पहली गलती होती है दोस्तों जो लोग करते हैं, वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। लोग नर्सरी से प्लांट लाते वक़्त बिना वो किसी वैरायटी को समझे, जो कंटेनर के लायक नहीं होती, वो ले आते हैं। हर अंजीर की वैरायटी पॉट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती दोस्तों। कुछ वैरायटीज़ ग्राउंड प्लांटेशन के लिए होती है। उन्हें ज़्यादा स्पेस और रूट स्प्रेड चाहिए होता है। अगर आप उन्हें छोटे पॉट में लगा दोगे तो प्लांट ग्रो तो करेगा लेकिन फ्रूटिंग वीक रहेगी। इसलिए हमेशा डॉर्फ या फिर कंटेनर फ्रेंडली वैरायटी होती है जो ग्राफ्टेड वाली होती है, यही लानी है। ये वैरायटी स्पेशली पॉट्स के लिए डेवलप की गई होती है और इनमें फ्रूटिंग जल्दी और बेटर होती है। दूसरी मिस्टेक होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लोग सोचते हैं एक बार प्लांट लाने में 2-3 महीने में फ्रूट्स आ जाएँगे, लेकिन अंजीर के प्लांट को एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। हमारा ये जो प्लांट है इसे 2 से 3 साल हो गए हैं, तब जाके इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलती है हमें। अब बात करते हैं सॉइल की, जो अंजीर प्लांट के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। बहुत लोग नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करते हैं बिना उसको प्रिपेयर किए। ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। अंजीर प्लांट को वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए होती है। अगर सॉइल में पानी रुकता है तो रूट रॉट हो सकता है और प्लांट वीक हो जाता है। हेवी क्लेई सॉइल अंजीर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। ये सॉइल होल्ड नहीं कर पाती पानी और एरिएशन ख़त्म कर देती है। बेस्ट सॉइल मिक्स क्या होता है? गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट, इनका कॉम्बिनेशन। ये मिक्स ड्रेनेज भी इम्प्रूव करता है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। सॉइल का पीएच भी इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। न्यूट्रल से एल्कलाइन अंजीर के लिए बेस्ट होता है। अगर सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई है तो रूट्स को प्रॉपर्ली ग्रो होने की जगह नहीं मिल पाती। इसलिए टाइम टू टाइम सॉइल को लूज़ करते रहो, थोड़ा ऊपर से करते रहो सॉइल। हेल्दी सॉइल का डायरेक्ट कनेक्शन फ्रूटिंग से आता है दोस्तों। सॉइल स्ट्रॉन्ग को प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है दोस्तों। अब आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक, ओवर वाटरिंग। अंजीर प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। बहुत लोग डेली पानी डाल तो देते हैं, ये सोचकर कि प्लांट हेल्दी रहेगा, लेकिन ये प्लांट के लिए नुकसान हो सकता है। ये हैबिट रूट्स को डैमेज कर देती है। ओवर वाटरिंग से रूट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है। जब रूट्स वीक हो जाती हैं तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, पर फ्रूटिंग जो होगी वो इम्पैक्ट होती है। अंजीर प्लांट थोड़ी ड्राई कंडीशन टॉलरेट कर लेता है, लेकिन सॉगी सॉइल बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? सॉइल ड्राई होने पर तभी वाटरिंग करो और डीप वाटरिंग करो। इससे रूट्स जो होंगी वो प्लांट की स्ट्रांग बनेगी। हमें याद रखना है दोस्तों, ज़्यादा पानी देंगे तो फ्रूटिंग कम होगी। पानी लिमिटेड क्वांटिटी में देना है। अब आते हैं प्रूनिंग पर, जो अंजीर प्लांट के लिए गेम चेंजर है। बहुत लोग प्लांट को नेचुरल ग्रो होने देते हैं बिना प्रूनिंग के। अंजीर का प्लांट जो होता है वो न्यू ब्रांचेस पर ही फ्रूट देता है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो पुरानी ओल्ड ब्रांचेस पर फोकस करेगा अंजीर और फ्रूटिंग जो होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्रूनिंग से प्लांट में न्यू ग्रोथ आती है, वही ग्रोथ फ्रूट्स को डेवलप करती है। अंजीर अगर बुशी और डेंस हो गया तो सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंचती, इसीलिए फ्रूटिंग भी कम हो जाती है दोस्तों। रेगुलर लाइट प्रूनिंग से प्लांट शेप में रहता है और प्रोडक्टिव भी बनता है। डेड और वीक ब्रांचेस को रिमूव करते रहो। रेगुलर लाइट प्रूनिंग करने से प्लांट शेप में भी रहता है और प्रोडक्टिव भी बनता है। अगर प्लांट आपका बुशी लगे और डेंस हो जाए तो आपको उसको टाइम टू टाइम प्रून करना है। साल में 2-3 बार आप प्रूनिंग कर सकते हैं, या फिर जब भी प्लांट आपको ख़राब दिखे तब भी आप कर सकते हैं। प्लांट को अगर एक शेप में रखोगे तो प्लांट अच्छा फ्रूटिंग देगा दोस्तों और लंबे समय तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, जो अंजीर प्लांट की फ्रूटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
बहुत लोग फर्टिलाइज़र देते हैं, फिर गलत टाइम पर दे देते हैं दोस्तों। गलत क्वांटिटी में देने से इस वजह से प्लांट जो होता है वो लीव्स ग्रो करता है, फिर वीक फ्रूटिंग देता है। बैलेंस न्यूट्रिशन के बिना कोई भी फ्रूटिंग प्लांट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। सबसे कॉमन गलती क्या है? ज़्यादा नाइट्रोजन देना। नाइट्रोजन से लीव्स और ब्रांचेस फास्ट ग्रो करती है, लेकिन फ्रूट जो होता है वो कम हो जाते हैं। अंजीर प्लांट को फ्रूटिंग के टाइम पे पोटेशियम और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन दोगे तो प्लांट्स ग्रीन तो दिखेगा लेकिन फ्रूट्स नहीं देगा। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए दोस्तों। गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हो। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि प्लांट को कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। इससे प्लांट स्टेबल ग्रोथ करता है और फ्रूटिंग भी बेटर होती है। हर 15 से 20 दिन में थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी डालते रहो। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे कंपोस्ट या बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। ये इंस्टेंटली प्लांट को बूस्ट अप करता है और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ग्रोथ में फ़ायदा करता है दोस्तों। अब बात करते हैं सनलाइट की, जो अंजीर प्लांट के लिए बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। बहुत लोग अपने प्लांट को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। इस वजह से प्लांट ग्रो तो करता है लेकिन फ्रूटिंग वीक हो जाती है। अंजीर प्लांट को मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपका प्लांट सिर्फ 2 से 3 घंटे धूप मिलेगी तो वो कभी भी हैवी फ्रूटिंग नहीं कर पाएगा। सनलाइट डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्लांट जनरेट करेगा, और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तभी प्लांट्स फ्रूट्स को सपोर्ट करेंगे। कम सनलाइट का मतलब कम एनर्जी और कम फ्रूटिंग। इंडोर या शेडेड एरिया में रखने से अंजीर प्लांट जो होता है सिर्फ ग्रोथ करेगा, लेकिन फ्रूट के लिए उसको ओपन और एक ब्राइट लोकेशन चाहिए। समर में एक्सट्रीम हीट से बचाना है, आप ग्रीन नेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली शेड में नहीं रखना है। बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है दोस्तों। प्लांट की पोजीशन चेंज करते वक्त ध्यान रखना है कि उसको ग्रेजुअली सनलाइट में शिफ्ट नहीं करना। सडन चेंज से प्लांट शॉक में जाता है और स्ट्रेस में भी आ सकता है। हमेशा याद रखना है दोस्तों, ज़्यादा सनलाइट देंगे तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है, कम सनलाइट देंगे तो भी ख़राब हो सकता है। हमें एक बैलेंस देना ज़रूरी है। अब बात एक और चीज़ जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है पॉट साइज़। या तो बहुत छोटे पॉट में लगाएँगे या फिर बड़े पॉट में। अंजीर की प्लांट को एक मीडियम साइज़ का पॉट पसंद है, जिसमें इसकी रूट्स फास्ट ग्रो करें, और उन्हें स्पेस चाहिए होता है जो कि छोटे पॉट्स में नहीं मिलता है। वहाँ प्लांट रूट बाउंड हो जाता है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। रूट रूट बाउंड प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर लिए प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसी वजह से प्लांट वीक हो जाता है और फ्रूटिंग भी कम हो जाती है। आपको ग्रेजुअली पॉट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए। जब भी लगे कि रूट्स जो है पॉट को फिल कर चुकी है, तब प्लांट को रिपोर्ट कर दो। मिनिमम 12 से 16 इंचेस तक का पॉट अंजीर के लिए सूटेबल होता है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तो बड़ा पॉट लोगे तो बेटर फ्रूटिंग मिलेगी, बेटर रूट ग्रोथ मिलेगी आपको दोस्तों। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंजीर प्लांट में फ्रूटिंग कैसे लाते हैं और कैसे उसकी केयर करते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।